guys, this is Akshita. Welcome back to my channel. So today, after a lot of struggle and hassle because my mic wasn't working, so I spent literally 2 hours finding a alternate solution or trying to do something about it, and finally I thought I will record this video. If you hear any background noises or anything, please bear with me for this video, and we'll make sure that we have a better setup and better solutions for the upcoming videos. So today we are talking about all the empties that we have. Now I am a professional makeup artist and we do use a lot of products, and I think I have finished a lot. So let's discuss what have I finished. हमने क्या क्या ख़त्म किया है, if I will be repurchasing it or not, if you should invest in the product, आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं, because कोई भी प्रोडक्ट जो भी हम ख़रीदते हैं हम अपने हार्ड अर्न मनी से ख़रीदते हैं. मैं अपने पैसे डालकर एक्सपेरिमेंट करती हूँ ताकि मुझे पता चले वो प्रोडक्ट वर्कआउट होता है या नहीं, बट आपको करना चाहिए या नहीं ये हम फिगर आउट करेंगे इस वीडियो में. Firstly, a lot of setting sprays. So first is my list is Charlotte Tilbury का Airbrush Flawless Setting Spray. This is very amazing. I already finished 2 of it. So एक full size और एक mini size. I've already repurchased it for 2 bottles in my vanity as a refill. So highly recommend because it sets your makeup and doesn't move, and also it's very nice if you are looking forward to invest in something जो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बना दे और बच प्रूफ बना दे. सो यू शुड हाईली इन्वेस्ट इन दिस. अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है आप छोटा ले सकते हो और आप फिर बड़े में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट मेरे लिए मैंने भी पहले छोटा ख़रीदा था, देन मैंने बड़ा ख़रीदा एंड आई रियली लाइक इट. सो यू कैन यूज़ दिस. In the list next is the Urban Decay का All Nighter Cactus Vitamin C Water Long Lasting Makeup Setting Spray. I also like this. तो मैं इसे before and after and mid process makeup में यूज़ करती थी. मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, but I already have a backup of this and few more. So अभी मैं currently इसे नहीं खरीद रही, but क्या आपको ख़रीदना चाहिए आप खरीद सकते. Finish this Absolute L'Oreal का, मेरे बाल भी इसमें लगे, सॉरी. सो लॉरियल का एब्सोल्यूट रिपेयर हेयर सीरम. आई रियली लाइक इट. मैंने इसे पूरा फिनिश कर दिया है. ये मैं पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करती थी, एंड इट्स अ फेयर सीरम टू कीप योर हेयर आउट ऑफ फ्रिज बिकॉज मेरे बाल बहुत फ्रिजी हैं, तो मैं आफ्टर वॉश इसे यूज़ करती थी टू मेक इट मोर मैनेजेबल एंड ईजी. सो येस, यू कैन इन्वेस्ट इन इट इफ़ यू लाइक इट. आई हैव अदर सीरम्स इन माई लिस्ट टू फिनिश इट. तो अभी मैं इसे नहीं खरीद रही, मुझे बाकी ख़त्म करने, बट वंस आई एम डन विद दैट आई मे रीपरचेज दिस अगेन. नाइस वन. देन वी हैव ओसिस का नंबर 1 स्पार्कल स्प्रे. ये मैं पर्सनल यूज़ के लिए भी करती हूँ और प्रोफेशनल यूज़ के लिए भी करती हूँ. बहुत थोड़ा सा बचा है बट ऑलमोस्ट ख़त्म है, और इसकी फ्रेगनेंस भी मुझे बहुत पसंद है. हल्का सा होल्ड है, हल्का सा शाइन है इसमें. सो ऑफ कोर्स इट्स अ मस्ट फॉर एनी हेयर ड्रेसर or anyone's vanity. You can highly invest in this. Foundations. So I will tell you in a order. So first is this Anastasia. I really love this foundation. It's a very dewy foundation, luminous foundation it is. मैंने शुरू में ट्राई करने के लिए एक शेड लिया था. मैंने शेड लिया था 210 बिकॉज लाइट टू मीडियम स्किन टोन्स के फाउंडेशन मेरे वैनिटी में बहुत ज़्यादा वर्कआउट होते हैं. ये एब्सोल्युटली मैंने ख़त्म कर दिया है. इसकी हालत देख ही रहे हो आप, कुछ बचा नहीं है. सो दिस इज़ दिस. अगर आप को क्लाइंट्स ऐसे मिलते हैं जो डूई फिनिश पसंद करते हैं, लाइट कवरेज पसंद करते हैं, तो आपको ये इन्वेस्ट करना चाहिए. इट्स अ मस्ट बाय इफ़ यू लाइक हाइड्रेटिंग ग्लोई मेकअप. अनास्तासिया का ल्यूमिनस फाउंडेशन. नेक्स्ट अप इन माई लिस्ट इज़ टू फेस्ड का बॉर्न दिस वे फाउंडेशन. आप देख सकते हो ये मुझे कितने पसंद है कि मैं इसकी 3 बॉटल ख़त्म कर चुकी हूँ. और येस, द शेड्स विच आई फिनिश्ड इज़ 1 vanilla, warm beige and almond. So these are 3 foundation that are mostly used in my vanity. I really love them because it's a very again semi matte finish था इसका, and of course इसका coverage भी buildable है which I really like.
बिल्डेबल कवरेज मीन्स आप थोड़ा थोड़ा करके उसे लगा सकते हो लेयर्स में, वो केकी नहीं लगता है. सो आई रियली लाइक दिस वन. अब इसका फॉर्मूला चेंज कर दिया है टू फेज ने, इसकी पैकेजिंग भी चेंज कर दी है, ये ट्यूब फॉर्म में आने लगा है. आई हैव ऑलरेडी रीपरचेज्ड इट एंड आई वुड आस्क यू ऑल्सो टू गो एंड गिव इट अ ट्राई. इट्स अ रियली वेरी नाइस फाउंडेशन. अगेन must buy. Then in my foundation list I have Huda Beauty. So Huda Beauty again, Fox Filter. It's one of the OGs from the brand. Huda Beauty का टॉप रेटेड हाई सेलर प्रोडक्ट है ये. एंड मैंने शेड जो ख़त्म किए हैं वो है चाय, 2 चाय एक्चुअली एंड 1 ब्राउन शुगर. इट्स अ लिटिल डार्कर फाउंडेशन बट आई एब्सोल्युटली लव इट. इट्स अ फुल कवरेज फाउंडेशन. इसकी थोड़ी सी फ्रेगनेंस है, थोड़ा सा इरिटेटिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट आई रियली लाइक इट. समटाइम आई मिक्स इट विथ माई अदर फाउंडेशन टू गिव इट मोर ल्यूमिनस एंड less matte finish, but on an all I really like it. I already have chai in stock, so I might not buy it again, but I already have it stock, so I will use it in my vanity again and will keep it. So Huda Beauty foundations. Then I have okay, one more chai. यानी कि मैंने 3 चाय और एक आई थिंक ब्राउन शुगर फिनिश करा है. So yeah. Next up in my list is NARS का Radiant Finish Foundation, Long Wear Foundation. Now NARS में ये मेरा फर्स्ट नार्स का फाउंडेशन था. सो आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड इट, मोस्ट ऑफ इट. थोड़ा सा रह गया है, बट आई हैव कम टू अ पॉइंट वेर इन मुझे रेडियंट फिनिश वाला नार्स का फाउंडेशन उतना पसंद नहीं है. आई एम मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स द लाइट रिफ्लेक्टिंग एंड sheer glow foundations. So I have restocked them, and in my Nykaa sale also I have added couple of more shades. So not the Radiant foundation, but इसी range is NARS का ही, और other foundation I have in my vanity. I have restocked it, so not for this one but the other ones. If you want to try something new, you can go it. People love NARS का Radiant Glow, Radiant Long Wear Foundation, but personally because I like hydrating glowy finish, तो मुझे उसका शेयर ग्लो और लाइट रिफ्लेक्टिंग फाउंडेशन ज़्यादा पसंद है कंपेयर टू दिस. देन इन माई वैनिटी आई फिनिश्ड एस्टे लॉडर का फाउंडेशन इन द शेड 2W रैटन. अगेन ये मुझे बहुत पसंद है और मेरी वैनिटी में ऑलरेडी इसका बैकअप है. बट द सैडेस्ट पार्ट इज़ कि इसका कोई पंप नहीं आता, तो ये हमेशा मुझसे ज़्यादा ही गिर जाता है. बट और ये लीक भी कर जाता है. वन ऑफ द टाइम्स इट गॉट लीक्ड इन माई वैनिटी. सो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी पसंद नहीं है इसके बारे में. अदर देन दैट इट्स वेरी नाइस फाउंडेशन. थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट इफ़ यू कैन अफोर्ड इट यू शुड गिव इट अ ट्राई. बाय अ मिनी वन इफ़ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट अ बिग वन शुरू में ट्राई करने के लिए. बाय स्मॉल वन एंड देन ग्रेजुअली यू कैन गो एंड बाय बिगर वन इफ़ यू यूज टू इट एंड इफ़ यू लाइक इट. नेक्स्ट अप इन माई लिस्ट इज़ अ स्किन केयर. स्किन केयर में सबसे पहले मैंने फिनिश किया दालबा. आई हैव 2 bottles that I've finished. इसका भी 1 more bottle is about to finish. It's in my vanity. So that is that. Again a very nice spray to give you hydration. जो extreme dry skins है या dry skins है in winter में towards the dry skin ही होते हैं हम सब. So बीच में आप मेकअप के और मेकअप शुरू करने से पहले आप यूज़ कर सकते हो डालबा का ये फर्स्ट सीरम स्प्रे. एंड आई रियली लाइक इट एंड आई विल रीपरचेज इट. मैंने 2 ख़त्म कर चुके हैं, विच सेज अ लॉट अबाउट इट इन माई वैनिटी. रियली लाइक इट. यू शुड ऑल्सो गिव इट अ ट्राई. नेक्स्ट अप इज़ द माइसेलर वाटर. मेरे पास अभी सिर्फ एमटी का यही बॉटल है, बट बिलीव मी आई थिंक ये मैंने बहुत सारे फिनिश कर दिए होंगे जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है. इट्स अ वेरी यूजफुल थिंग एंड माइसेलर वाटर इज़ अ बिग बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ मेकअप आर्टिस्ट. सबके पास ये होना चाहिए. आई रियली लाइक दिस वन पर्टिकुलरली वाइट कैप वाला, बिकॉज मैंने येलो कैप और पिंक कैप भी यूज़ किया है. लेकिन जो वाटर प्रूफ एंड स्ट्रॉन्ग लॉन्ग वेयरिंग फॉर्मूलाज होते हैं वो सिर्फ इसी से निकलते हैं, वो दूसरों से नहीं निकलते हैं. अगर आप वैक्स या फिर मेकअप रिमूविंग बाम यूज़ कर रहे हो तो वो निकल जाते हैं. बट दिस पर्टिकुलर वन गार्नियर आई लव इट. प्लीज सेंड मी. अभी तो कोई नहीं भेज रहा, अभी तो मैं खुद ही खरीद रही हूँ, बट आई रियली लाइक इट. And I would also ask everyone to use this in their vanity. Then I have Neutrogena का Hydra Boost water gel formula. Again मैंने ये ख़त्म कर दिया. मुझे इसका
खुशबू भी बहुत पसंद है। ये मेरी वैनिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इट्स अ स्टेपल स्पेशली इन समर एंड मानसून सीजन बिकॉज इट्स अ क्विक एब्जॉर्बिंग फार्मूला एंड आई रियली लाइक इट। और ऑफ कोर्स मैं इसे वापस ख़रीदूँगी। अभी मैंने इसका ऑल्टरनेट लेनेज में इन्वेस्ट किया है एंड आई वांट टू सी हाउ दैट वर्क्स आउट फॉर मी। बट इन बजट फार्मूला, बजट इन द सेंस 800-900 के अराउंड आता है इसका ये साइज़। सो इफ़ यू हैव अ बजट एंड इफ़ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन Laneige का वाटर जेल फार्मूला, you can start with this one. If not this one, you can also buy Dot and Key का ये वाला जो aqua blue वाला, क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर। दिस इज़ ऑल्सो जेल, ये भी बहुत अच्छा था। दिस इज़ ऑल्सो फिनिश्ड इन माई वैनिटी, सो आई रियली लाइक्ड दिस काइंड ऑफ फार्मूला इन समर बिकॉज आई एम ऑल्सो एक्सट्रीमली ऑयली स्किन। जो भी ऑयली स्किन होते हैं उनको ऐसे जेल फार्मूलाज यूज़ करने चाहिए अपने स्किन पे ड्यूरिंग द ह्यूमिडिटी and also during the summer time to avoid excess oil secretion on their face. So I really like it. And if you're someone who want to invest in a good and lightweight moisturizer, I think these two you should try. It's very nice formula. Last but not the least, in my empties I have the brush cleansers. I have one from CS Essential. Again, इसकी मैंने एक ही बॉटल एम्प्टी की स्टोर कर पाई हूँ, बट बिलीव मी आई हैव यूज्ड आई डोंट नो हाउ मैनी, कम से कम 3 या 4 मैंने ख़त्म कर दिया होगी। देयर इज़ नथिंग बेस्ट देन दिस ब्रश क्लेंजर। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फार्मूला। आपका जो लिपस्टिक्स के ब्रशेज़ होते हैं, जो कंसीलर्स एंड क्रीमी प्रोडक्ट्स के जो ब्रशेज़ होते हैं जिनमें अक्सर रेसिड्यू रह जाता है, आपको ऐसे ऊपर से नहीं दिखता बट यू क्लोजली सी इनमें फॉर्मूला रह जाता है कभी कभी, तो वो सिर्फ ऐसे फॉर्मूला से ही निकलते हैं। दिस इज़ अ हाईली अल्कोहलिक ब्रश क्लेंजर। यू जस्ट हैव टू स्प्रे इट ऑन योर ब्रश एंड देन क्लीन इट ऑन अ क्लीन टॉवल या फिर टिश्यू पे आप क्लीन कर सकते हो। सो आई रियली हाईली रिकमेंड दिस CS Essential का ब्रश बाथ। आई रियली लाइक इट। अब इसका पैकेजिंग चेंज हो चुका है, बट इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई, इट्स अ 600 समथिंग का ये मिलता है अमेज़ॉन पे। आई थिंक और भी डिस्काउंटेड में मिल जाएगा। अगर आपको कोई अच्छा एंड क्विक सोल्यूशन टू क्लीन योर ब्रश चाहिए, यू शुड इन्वेस्ट इन दिस। इफ़ नॉट दिस, इफ़ यू वांट समथिंग एल्स, दिस आई थिंक मोस्ट ऑफ द मेकअप आर्टिस्ट वुड अग्री विद मी एंड काफ़ी जो मेकअप एंथुजियास्ट हैं वो जानते होंगे दैट आई रियली मतलब हम सब ये यूज़ करते हैं। दिस इज़ क्रायोलॉन का ब्रश क्लेंजर। अगेन इट्स अ अल्कोहल बेस्ड क्लेंजर, अल्कोहल बेस्ड क्लेंजर। अगेन ये आपको लेना है, इसमें ब्रश डुबोना है और इसे क्लीन करना है। ये भी मैं कपल ऑफ यूज़ कर चुकी हूँ, अभी इसका मेरा पास ऑलरेडी बैकअप है। सो हर साल ये हम 3 से 4 यूज़ कर लेते हैं बिकॉज दिस इज़ हाउ ऑफन वी क्लीन आर ब्रशेज़। वी क्लीन आर ब्रशेज़ आफ्टर ईच एंड एवरी यूज़। ये 1 लीटर का आता है और हम 500 ml का आता है। 500 ml का आता है, तो ये हम कम से कम 3 या 4 यूज़ कर लेते हैं थ्रू आउट आवर वर्क जर्नी। एंड मीनवाइल हम इसे ऐसे पैकेजिंग में शिफ्ट कर लेते हैं सो इट बिकम्स मोर कन्वीनियंट एंड ईजी टू ट्रैवल विद। सो दिस इज़ दैट ब्रश क्लेंजर इज़ अ मस्ट इन योर वैनिटी। अगर आपको डीप क्लेंस करना है तो देयर आर सम सोप्स अवेलेबल इन द मार्केट जो आप ब्रशेस को वंस इन अ वाइल फुल ब्लोन वॉश दे सकते हो, तो आपको वो भी देना चाहिए बिकॉज दिस इज़ जस्ट अ टेम्पररी सोल्यूशन। बट यू शुड डीप क्लींस योर ब्रशेज every now and then. If you are someone professional, you should do it at least once in a month or twice in a month if your schedule allows, or you can keep a separate set of brushes. जैसे मैं रखती हूँ, मैं separate set of brushes use करती हूँ, so in case one is dirty they go in the cleaning and then I use the separate set of brushes so that I keep the hygiene in my vanity maintained, ताकि उसे किसी को ब्रेकआउट ना हो, फलाना, यू नो द ड्रिल। ओके, पूछ सकते हैं। ऑल्सो आई यूज्ड कपल ऑफ मस्काराज, फिनिश्ड मस्काराज। एक आधा तो मैंने फेंक दिए। दोज वर फ्रॉम एसेंस। आई थिंक आई रियली लाइक एसेंस का फॉर्मूला। I already have stock of Essence mascaras. Just hold on. Okay, I have this Essence का mascara. I had the ऑरेंज पैकिंग, वो मैंने फेंक चुका है। दिस इज़ न्यू। आई हैव ब्लू वाला, ग्रीन वाला, सेम पैकिंग, बस इसके कलर्स अलग हैं। सो आई हैव रीस्टॉक्ड इट बट आई हैव थ्रोन आउट माई मस्काराज। तो हम मस्काराज हर 6 मंथली चेंज कर देते हैं बिकॉज दैट इज़ वॉट
इट शुड बी यूज्ड फॉर, और बाकी अगर आपको लगे वो ड्राई आउट हो गया तो उसे फेंक दो। ओके गाइस, इन केस इसमें से आपको किसी भी चीज़ का कंफ्यूजन हो, आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सी यू सून, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। आई होप ये यूज़फुल था आप लोगों के लिए। प्लीज़ अपने हार्ड ओन मनी को ऐसे ना ज़ाया करें, आप रिसर्च करें कि आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। मैंने अपने बहुत पैसे बर्बाद किए हैं और मैं ये दर्द को समझ सकती हूँ, इसलिए आप मेरा चैनल देखो, सीखो कि क्या लेना चाहिए और फिर खरीदो। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।